हेलो मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 8 उपनिवेशवाद और देहात। यह चैप्टर क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी MCQ सवाल। तो आज हम इस चैप्टर के टॉप 50 MCQ देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी इस बार एग्ज़ाम में 90% से अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी 2027 में अपने स्कूल और अपने ज़िले के टॉपर बन सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1773, बी 1793, सी 1813, डी 1857। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793। ऑप्शन नंबर बी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया वो किसने किया? परमानेंट सेटलमेंट। आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी वेलेस्ली, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? मतलब अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले किस जगह लागू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए मद्रास, बी पंजाब, सी बंगाल, डी मुंबई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बंगाल। बंगाल में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पंचम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? पंचम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1793, बी 1813, सी 1833, डी 1853। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1813। 1813 को पंचम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पंचम रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की गई? जो पंचम रिपोर्ट है वो किसके समक्ष मतलब किसके पास प्रस्तुत की गई? आपके ऑप्शंस है ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश संसद, सी जनरल गवर्नर, डी मुगल सम्राट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसद। तो पंचम रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के पास प्रस्तुत किया गया था 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सनसेट लो का संबंध किससे था? सनसेट लो मतलब सूर्यास्त का नियम। सनसेट लो मतलब सूर्यास्त का नियम। तो ये किससे संबंधित था? आपके ऑप्शंस है ए शिक्षा से, बी व्यापार से, सी भू राजस्व से, डी न्याय से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व से। भू राजस्व में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उसी में सनसेट लो उससे संबंधित है। तो भू राजस्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजमहल पहाड़ियों में कौन रहते थे? जो राजमहल के पहाड़ी थी उसमें कौन रहते थे? आपके ऑप्शंस है ए संथाल, बी पहाड़िया, सी मुंडा, डी भील। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़िया। तो राजमहल पहाड़िया में पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डामीन इको किससे संबंधित है? डामीन इको जो है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए पंजाब, बी बंगाल, सी संताल क्षेत्र, डी दक्कन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संथाल क्षेत्र। संथालों को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ज़मीन दी गई थी उसे ही दामिनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए 1831 से 32, बी 55 से 56, सी 1857 से 58, 1875। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 से 56। 1855 से 56 संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
संथालों ने जो विद्रोह किया था उसका नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए बिरसा मुंडा, बी तिलका मांझी, सी सिद्धू कान्हू, डी चांद और भैरव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संथालों को बसाने के लिए आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाया? संथालों को जो बसाने के लिए आरक्षित क्षेत्र दिया गया था, अभी मैंने ऊपर बताया, उसे दामिनी कोह कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामिनी कोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जोतदार कौन थे? जोतदार कौन होते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए छोटे किसान, बी बड़े कृषक, सी व्यापारी, डी महाजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़े कृषक। जो बड़े कृषक होते थे वही जोतदार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रेयत का अर्थ है, रेयत का क्या अर्थ है? तो आपके ऑप्शंस है ए जमींदार, बी किसान, सी व्यापारी, डी मजदूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर बी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रेयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? रेयतवाड़ी व्यवस्था जो थे उसके जनक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए थॉमस मुनरो, बी कॉर्नवालिस, सी डलहौजी, डी वेलेस्ली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर ए थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रेयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू हुई? जो रेयतवाड़ी व्यवस्था थी वो मुख्यतः किस जगह, किस क्षेत्र में लागू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बंगाल, बी मद्रास, सी बिहार, डी पंजाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास। रेयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए थॉमस मुनरो, बी हॉल्ट मैकेंजी, सी रिपन, डी बेंटिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर बी हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे वो हॉल्ट मैकेंजी थे। ये सब ब्रिटिश शासक थे जो भारत में आकर शासन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की हुई? महालवाड़ी व्यवस्था वो कहाँ लागू हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर भारत, बी बंगाल, सी असम, डी उड़ीसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1855 से 56, बी 1857-58, सी 1859-60, डी 1875। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1859 से 60। 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नील विद्रोह किसके विरुद्ध था? जो नील विद्रोह हुआ था वो किसके विरुद्ध किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए जमींदारों, बी नील बगान मालिकों, सी अंग्रेज सेना, डी नवाबों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील बगान मालिकों के खिलाफ। नील बगान मालिकों के खिलाफ नील विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दीनबंधु मित्र ने कौन सा नाटक लिखा? जो दीनबंधु मित्र थे वो कौन सा नाटक लिखे हैं? आपके ऑप्शंस है ए आनंद मठ, बी नील दर्पण, सी गोदान, डी भारत दुर्दशा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील दर्पण। नील दर्पण नामक जो दीनबंधु मित्र हैं उन्होंने नाटक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दक्कन दंगे कब हुए? जो दक्कन में दंगा हुआ था वो कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए 1857, बी 1860, सी 1875, डी 1885। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1875। 1875 में दक्कन दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दक्कन दंगे कहाँ हुए? 1875 में तो हुआ था लेकिन कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बंगाल, बी पंजाब, सी बम्बई प्रेसिडेंसी, डी मद्रास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी में दक्कन दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दक्कन दंगों का मुख्य कारण क्या था? जो दक्कन दंगा हुआ था 1875 में और बम्बई प्रेसिडेंसी में, तो उसका मुख्य कारण क्या था? क्यों हुआ था दक्कन दंगा? तो
आपके ऑप्शंस हैं ए अकाल, बी महाजनों का शोषण, सी धार्मिक विवाद, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजनों का शोषण। महाजन जो किसानों का शोषण कर रहे थे, ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज लिए जा रहे थे और जो पैसे कर्ज लेते थे वो वापस चुका दिया जाता था, तब भी उन्हें तंग किया जाता था पैसों के लिए, क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे, उनसे ठप्पा ले लिया जाता था कि कम पैसा लेते थे, ज़्यादा पैसे पर उनका सिग्नेचर या क्या कहते हैं थंब सैंपल ले लिया जाता था। तो ये जो शोषण कर रहे थे किसानों का, इसके कारण ही दक्कन का दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ? अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वो कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1857 से 58, बी 61 से 65, सी 1875-76, डी 1885-90। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 से 65 में अमेरिकी विश्व युद्ध या अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारत में किस फसल की मांग बढ़ी? अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसके कारण भारत में किस फसल की मांग बढ़ी थी? आपके ऑप्शंस है ए गेहूं, बी चावल, सी कपास, डी जूट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास। ऑप्शन नंबर सी कपास। कपास की मांग बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिकी गृह युद्ध से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? अमेरिका में जो गृह युद्ध हो रहा था उससे सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यापारी, बी शिक्षक, सी मजदूर, डी सैनिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापारी। अमेरिका में जो गृह युद्ध हो रहा था तो उससे ज़्यादा व्यापारी को लाभ हो रहा था, क्योंकि व्यापारी से ही तो कपास खरीदते थे ना लोग, तो इसलिए व्यापारी को ज़्यादा लाभ हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जमींदार राजस्व किसे देते थे? जमींदार जो राजस्व किसानों से वसूल करते थे वो किसे देते थे? आपके ऑप्शंस है ए नवाब को, बी किसान को, सी ईस्ट इंडिया कंपनी को, डी पंचायत को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो जमींदार राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जमींदारी नीलामी का मुख्य कारण क्या था? जमींदारी जो नीलाम कर दी जाती थी उसका मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शंस है ए शिक्षा, बी कर न देना, सी युद्ध, डी अकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर न देना। कर नहीं देते थे, इसके कारण ही जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पहाड़िया लोग मुख्यतः कौन सी खेती करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंचित खेती, बी झूम खेती, सी नील खेती, डी कपास खेती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झूम खेती। ऑप्शन नंबर बी झूम खेती, पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संथालों का मुख्य व्यवसाय क्या था? संथाल लोग जो मुख्य व्यवसाय क्या था उनका? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यापार, बी कृषि, सी शिकार, डी मछली पालन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्थाई बंदोबस्त जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस है शिक्षा का विकास करना, बी निश्चित राजस्व प्राप्त करना, सी उद्योगों का विकास करना, डी सेना को मजबूत करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चित राजस्व प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पंचम रिपोर्ट किससे संबंधित है? जो पंचम रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए शिक्षा व्यवस्था, बी बंगाल प्रशासन और राजस्व, सी न्याय व्यवस्था, डी सैन्य व्यवस्था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल प्रशासन और राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दामिन इकोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? दामिन इकोह जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है ए जंगलों का क्षेत्र, बी पहाड़ियों का क्षेत्र, सी मैदानों का क्षेत्र, डी नदियों का क्षेत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ियों का क्षेत्र। जो पहाड़िया लोगों को क्षेत्र दिया गया था उसी को दामिनी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए केवल अंग्रेजों के विरुद्ध, बी केवल महाजनों के विरुद्ध, सी अंग्रेजों महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध, डी केवल जमींदारों के विरुद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध। संथाल विद्रोह सिर्फ एक के लिए नहीं था, अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर किससे वसूला जाता था? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी तो उसमें कर किससे वसूला जाता था? आपके ऑप्शंस हैं, ए जमींदार से, बी किसान से, सी महाजन से, डी तालुकदार से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान से। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण किस आधार पर होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण किस आधार पर होता था? किस आधार पर होता था? तो आपके ऑप्शंस है, ए पूरे गांव या महाल के आधार पर, बी व्यक्तिगत किसान के आधार पर, सी जमींदार के आधार पर, डी महाजन के आधार पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरे गांव या महाल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। नील की खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? जो नील की खेती करते थे उन किसानों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शंस है, ए तालुकदार, बी रैयत, सी महाजन, डी जमींदार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयत। जो नील की खेती करते थे किसान उनको रैयत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नील विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? नील विद्रोह जिसमें हुआ था तो उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस है, ए पंजाब, बी बंगाल, सी राजस्थान, डी गुजरात। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। नील विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वो बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। दक्कन दंगे मुख्य रूप से किनके विरुद्ध थे? जो दक्कन में दंगा हुआ था वो किनके विरुद्ध हुआ था? आपके ऑप्शंस है, ए अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध, बी महाजनों के विरुद्ध, सी जमींदारों के विरुद्ध, डी सैनिकों के विरुद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजनों के विरुद्ध। महाजनों के विरुद्ध दक्कन दंगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? दक्कन दंगा आयोग एक गठन किया गया था तो वो कब किया गया? यह 1875 या 1875 के बाद किया गया। 1875 में जब दक्कन दंगा हुआ तो 12 जुलाई 1875 को दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875। ऑप्शन नंबर सी, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कपास की खेती में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? कपास की खेती में जो वृद्धि हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शंस है, ए अकाल, बी अमेरिकी गृहयुद्ध, सी नील विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी गृहयुद्ध। अमेरिका से सबसे ज़्यादा कपास निर्यात होता है तो जब अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ गया था तो वहाँ से कपास की मात्रा आनी कम हो गई थी, इसीलिए भारत में कपास की वृद्धि बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को कच्चा माल मुख्यतः कहाँ से मिलता था? ब्रिटेन में जो कपड़ा उद्योग था उसमें कच्चा माल कहाँ से मिलता था? आपके ऑप्शंस हैं, ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी रूस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो ब्रिटेन में जो कपड़ा उद्योग है उसमें भारत से कच्चा माल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जमींदारों की भूमि नीलाम क्यों की जाती थी? जमींदारों की जो भूमि है वो क्यों नीलाम की जाती थी? आपके ऑप्शंस है, ए शिक्षा के लिए, बी राजस्व न चुकाने पर, सी युद्ध के कारण, डी किसानों की शिकायत पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व न चुकाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। तालुकदार कौन था? तालुकदार कौन होता था? तालुकदार कौन होता था? आपके ऑप्शंस है, ए व्यापारी, बी भू क्षेत्र का धारक, सी सैनिक, डी शिक्षक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू क्षेत्र का धारक। तालुकदार जो होता था वो भू क्षेत्र का धारक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। उपनिवेशवाद का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? उपनिवेशवाद का जो ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके ऑप्शंस है, ए किसानों की स्थिति मजबूत हुई, बी शोषण और कर्ज बढ़ा, सी कर समाप्त हो गया, डी खेती बंद हो गई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
शोषण और कर्ज बढ़ा। जब उपनिवेशवाद हुआ, मतलब भारत उपनिवेशवाद हुआ अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों ने किसानों पर बहुत ज़्यादा शोषण किया और कर्ज भी बढ़ गए किसानों पर, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज उनसे लेने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। महाजन किसानों को क्या देते थे? महाजन जो होते थे वो किसानों को क्या देते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए बीज, बी ऋण, सी भूमि, डी कर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋण। महाजन जो है वो किसानों को ऋण प्रदान करते थे ताकि वो खेती कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। राजस्व अभिलेख इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? राजस्व अभिलेख जो है वो इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं ए वे सैन्य जानकारी देते हैं, वे ग्रामीण समाज की जानकारी देते हैं, वे धार्मिक जानकारी देते हैं, वे विदेशी व्यापार की जानकारी देते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे ग्रामीण समाज की जानकारी देते हैं। तो राजस्व अभिलेख इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ग्रामीण समाज की जानकारी देते हैं और आज का इतिहास जो लिखा जा रहा है वो उन्हीं कागजातों के आधार पर लिखा जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अस्थाई बंदोबस्त में किसानों का शोषण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता था? तो अस्थाई बंदोबस्त में किसानों का जो शोषण है वो कौन करता था? आपके ऑप्शंस हैं ए सैनिकों द्वारा, बी जमींदारों द्वारा, सी शिक्षकों द्वारा, डी कारीगरों द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमींदारों द्वारा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार ही कर वसूल करते थे, तो इसीलिए वही किसानों का शोषण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अध्याय उपनिवेशवाद और देहात का मुख्य विषय क्या है? तो इसमें जो उपनिवेशवाद और देहात है उसमें क्या बताया गया है, मतलब हम लोगों को क्या समझाने की कोशिश की गई है इस अध्याय में? तो आपके ऑप्शंस है ए भारतीय उद्योग, बी ग्रामीण समाज और ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव, सी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, डी भारतीय कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण समाज पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव। यही समझाने की कोशिश की गई है उपनिवेशवाद और देहात अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह इस अध्याय से संबंधित है? मतलब इस अध्याय में जो हमें विद्रोह बताए गए वो संथाल विद्रोह बताया गया। संथाल विद्रोह के बाद जो है वो दक्कन दंगा बताया गया, तो नील विद्रोह बताया गया। तो इसमें से कौन सा जो विद्रोह है वो इस अध्याय में हमें बताया गया है उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए संथाल विद्रोह, बी नील विद्रोह, सी दक्कन विद्रोह, डी उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि डी नंबर में ही जो सभी दंगे हैं, इसमें जो जितने दंगे दिए गए हैं वो सब तो इस अध्याय में बताए ही गए हैं। तो इसलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही था और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखे होंगे और क्वेश्चन आपको लर्न हो गए होंगे, आपने याद कर लिया होगा। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप अपने 90% से अबव की तैयारी के लिए मुझ पर भरोसा दिखाइए। तो आप लोग अपने ज़िले में, अपने स्टेट में ज़रूर टॉप करेंगे। और ये सिर्फ एक किसी स्पेशल बोर्ड के लिए नहीं है, ये जो मैं बता रही हूँ वो सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन सभी बोर्ड्स में आए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप लोग एक बार भरोसा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।